नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन यात्रा में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर प्रभु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है 7-7 पोर्टल आपकी एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट लेके आ रहा है। हम अक्सर जब अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ये पोर्टल्स बहुत ही खास महत्व रखते हैं और हर पोर्टल अपने साथ में कुछ ना कुछ एक चैलेंज भी लेके आता है, कुछ प्रॉपर गाइडेंस भी लेके आता है, हमें असेंशन की जर्नी में और आगे बढ़ाने आता है। तो क्योंकि नंबर 7 जैसा कि हम जानते हैं ये स्पिरिचुअलिटी को समझाने वाला नंबर है, केतु का नंबर है, तो ये आपको बहुत ही इनर विजडम से जोड़ने वाला है। तो जब भी 7-7 का पोर्टल आता है, मैंने खुद अपने जीवन में तो ये देखा है कि 7-7 पोर्टल के इर्द-गिर्द जो है मेरे जो लेसन लर्निंग्स होती हैं वो थोड़ा-सा फास्ट हो जाते हैं। आप अपना भी मुझे बताइएगा, ठीक है? इसके बाद में ना हमारी ज़रूर से ये चाहत होती है कि हम चेक करें कि क्या हम अपने लेसन को अच्छे से ले पा रहे हैं, हमारी ऊर्जा कितनी ऊपर उठी है या नहीं उठी है, क्या हमारे अभी भी चैलेंजेस हो सकते हैं, ये पोर्टल क्या कुछ हमें दे के जा रहा है, क्या रिलीज़ करके जा रहा है। तो ये सब हमारे अंदर क्वेश्चंस होते ही हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आज हम जो है आंसर ढूंढेंगे। तो ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चैनल है ईश्वर की कृपा से सोल अपलिफ्ट हब, उस पर भी जो मुझे डिवाइन चैनलिंग्स कराते हैं या जो भी मोटिवेशन आपके लिए देते हैं तो वो वहाँ पर हम बिना टैरो के वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। और कभी मेरे अंदर आया कुछ शायरी आई या कुछ भी आया जो कि आपको पाथ दिखाने वाली ही होती हैं, तो ज़रूर से आप उसका हिस्सा बने, ठीक है। हम सब एक फैमिली बन के रहें, इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी ज़रूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा डियर। और आपको किसी भी तरह का हीलिंग सेशन या रीडिंग सेशन, काउंसलिंग कुछ भी चाहिए तो आप ज़रूर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। जब बात हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की आती है और पोर्टल्स की आती है तो मुझे ओशो जैन से दी बेस्ट कोई कार्ड्स नहीं लगते, तो आज हम इन्हीं से चेक करेंगे, रून से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कोई फाइल नहीं रखी है, बस जस्ट अगर ये आपके सामने आई है या फिर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करके इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये आपके अंदर के हर प्रॉब्लम का, हर क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है जी। स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ बताएं। अच्छा, आपको अगर ये सफलिंग पार्ट थोड़ा सा लगता हो कि अनबीरेबल है तो आप ज़रूर से इसको हटा, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। या मेरे हिसाब से तब तक आप भगवान से प्रार्थना करें। प्लीज़ बताएं भगवान, जो भी सोल्स इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं इनके लिए, इनकी एनर्जी में ये 7-7 पोर्टल क्या कुछ शिफ्ट लेके आ रहा है, क्या शिफ्ट लेके आ रहा है ये 7-7 पोर्टल जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। इस रीडिंग से जो कनेक्ट कर रहे हैं इनकी एनर्जी में 7-7 पोर्टल क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, ठीक है जी। ओ माय गॉड, वन मोर सक्सेस, थंडरबोल्ट, यस, फ्रेंडलीनेस। थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई करें एक बार, थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई करें जी। साइलेंस, ओके जी। हम थोड़ा सा ना पहले रूल से भी चेक करेंगे, तब सारे कार्ड्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये तो रीडिंग बहुत ज़्यादा ही जो है दिल खुश करने वाली है, ठीक है। अच्छी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो प्लीज़ बताएं रूल, ये 7-7 पोर्टल इन सभी सोल्स के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या शिफ्ट है, क्या लेसन लर्निंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ बताएं क्या आप बताना चाहती हैं। ओह, टिवास जी, और क्या देना चाहते हैं आप। एल्गिज लागू, मतलब
इनसे ना एक तरह से क्लैरिफिकेशन भी हो जाता है। ऑल्दो ये अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है और हम सिंगल इनसे भी पूरी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों को इसलिए ही चूज़ किया कि मैं कई बार शॉक्ड हो जाती हूँ कि जो हम टैरो कार्ड से निकालते हैं ना, हमारे रून भी वही एनर्जीज निकालते हैं। तो यहाँ पर जो लागूज है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो ये साइलेंस और थंडरबोल्ट है ना, तो ये मुझे सेम एनर्जी दे रहा है। तो ये यहाँ मुझे बता रहा है कि देखो, अच्छा 7-7 पोर्टल आपको फाइनली, अगर मैं आपको आउटकम बताऊँ, चैलेंजेस पे हम आते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम क्या है? सक्सेस। ठीक है जी, फाइनल आउटकम क्या है? आपका कॉन्शियसनेस का रेज होना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फाइनल आउटकम क्या है? आपका डिवाइन के साथ में मर्जिंग, डिवाइन के साथ में रियूनियन, आपका सेल्फ के साथ में रियूनियन। ठीक है, लेकिन बस अच्छा ये भी जो आया था यहाँ पर 3 ऑफ कप नहीं, 3 ऑफ वाटर है ना, बात वही है। लेकिन अब बस होना क्या है? ये 7-7 पोर्टल आपके लिए, देखो मुझे बताइएगा कि क्या ये एनर्जीज आप 7-7 पोर्टल के कुछ इर्द गिर्द से महसूस कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं? तो मुझे बताइएगा आप लोग, जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है। देखो इजी नहीं रहेगा इस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना, इस सक्सेस, इस इनर रियूनियन की प्रोसेस तक पहुंचना, ये आपके लिए इजी तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ये होने वाला है। अब होने वाला है तो शर्त बस इतनी है कि ये 7-7 पोर्टल पहले आपको डीप रियलाइजेशन में ले जाने वाला है। तो जब भी इस एनर्जी को अपने ऑरा में लाने के लिए डियर, सबसे पहले आपको ईश्वर की साइड से ये पोर्टल आपको पहले किन्हीं ऐसी चीज़ों में, ऐसे मुद्दों में ज़रूर से उलझाएगा जहाँ आपको, आप चाहो या ना चाहो, आपको उतरना ही पड़ेगा अपने साइलेंस में। ठीक है, कुछ लेसन्स ज़रूर से हैं, और वो लेसन कैसे हैं? जैसे कि आपको वो लेसन सिखाएंगे कि ऐसी चीज़ें सरफेस में आएंगी कि जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही, आप लंबे समय से किसी एक ही चीज़ को ढोए चले जा रहे हैं, आपका खुद का कोई ऐसा एक पैटर्न बनता चला जा रहा है, या अब आपकी आत्मा आपसे ये कह रही है कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं करना, अब मुझे कुछ और करना है। या फिर देखो, चाहे फैमिली में, फ्रेंड्स में, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जहां आपको इनर कॉलिंग आएगी कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी। ठीक है, तो थंडरबोल्ट जरूर से आपको मिलेगा, कोई ना कोई, जैसे लंबे समय से अगर आप किसी एक पैटर्न को कैरी किए चले जा रहे हैं, आप अपनी अंतर्मन की आवाज़ को दबा रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर कुछ चीज़ों का प्रेशराइज किया जा रहा है। कई बार होता है ना, फैमिली में आपको लगातार प्रेशर किया जाता है कि आपको ये करना ही करना है। मोस्टली जैसे कि फीमेल है, मान लो शादी हो गई और उनके ऊपर बहुत तरह तरह की इस तरह की चीज़ें कर दी जाती हैं, जैसे कि उनको तो वो करना ही करना है ना, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार दाव पे लगी होती है। अब यहाँ पे ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, बाकी आपका और कोई भी सिनेरियो हो सकता है। बेसिकली बस बात उतनी है कि अब जो चीज़ें आप अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर करते चले आ रहे थे, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो, आप बस वो ये सोच के करते चले आ रहे थे कि ऐसा ही होता आया है, या फिर ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो बस अभी ये 7-7 पोर्टल आपके सामने, अगर आपने मान लो पिछली किन्हीं साइकिल में ये चीज़ें आपके सामने पहले भी कभी आई थी, लेकिन अगर उस समय आपने अपने लेसन को कम्प्लीटली नहीं लिया था, तो ये 7-7 पोर्टल अब आपके उन फिर से वो चीज़ें ज़रूर से सरफेस पे, या तो देखो डियर लाया होगा, आप मुझे बताइएगा, या फिर चल रहा होगा ये फेस, या आपने फेस, किस ने ये फेस किया है ना। तो अगर आपके कुछ लेसन बाकी थे, तो ये 7-7 पोर्टल फिर से वो ही फ्रेम आपके लिए तैयार करेगा, जिसमें कि आपको फिर से आपका सामना होगा अपने ही अंदर, एक अपनी आत्मा की आवाज़ और एक आपके सोसाइटी की आवाज़, या फिर बस आपको चुनना क्या है। कुछ
आपके सामने अंदर आत्मा ऐसे सत्य रिवील करेगी जिसमें कि अब आपको अपना आईना दिखेगा। ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर से कोई आ सकती हैं जहाँ अब आपको लगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे बस मुझे खुद को चुनना है, मुझे अपनी पीस को चुनना है, अपने लिए मुझे स्टैंड लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखो साइलेंस भी है, प्लस फिर यहाँ पे एक स्टैंड भी लेना दिखता है। रेबेल हो रहा है बंदा, क्योंकि अब उसकी आत्मा उस बोझ को स्वीकार नहीं कर रही, उसकी आत्मा अब पीपल प्लीजिंग को स्वीकार नहीं कर रही। तो या तो हम समय रहते अपने लेसन ले लें, लेकिन अगर आप बार बार लंबे समय से अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाते चले जा रहे हैं, तो इस 7-7 पोर्टल में कुछ टूटेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आप टावर है, और टावर मोमेंट जब भी लेके आता है, ये टावर आएगा तभी आप अपनी साइलेंस में उतरोगे। और इस साइलेंस में उतारने के लिए ही, ताकि आप उस गहराई में उतरो जहाँ पर आप अपनी आत्मा जो आपकी बागी बन रही है इस समय, उसको समझ पाओ। पता है ये देखो, ये यहाँ पे एक दूसरे से इतना रिलेट कर रहे हैं कि आपको थंडर बोल्ट इसलिए ही दिया जाएगा, आपको एक ईश्वर की साइड से कोई झटका इसलिए ही दिया जाएगा ताकि आप ये इस साइलेंस में उतर सकें, ताकि आप ये एक रियलाइजेशन जोन में उतर सकें। ये यहाँ लागूस बता रहा है कि आपको रियलाइजेशन कुछ चीज़ों का ज़रूर कराया जाएगा, जहाँ पे कि आपके बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, जहाँ आपके बहुत सारे बिलीफ टूटेंगे, और वो आपको तोड़ने का मैसेज मिलेगा ही कि नहीं अब मैं पुराने तरीके से चल ही नहीं सकता या चल सकती, मुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को। मुझे अब बाहर के शोर को नहीं सुनना है, मुझे अब जो है अपने आत्मा, जो मेरी आत्मा अब कोई अननेसेसरी बर्डन को स्वीकार नहीं करना चाहती, आपको अपनी आत्मा को सुनना है। और उसके लिए, क्योंकि सामने से अभी हिम्मत नहीं हो रही है, सामने से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं डील, तो इसलिए तो और पिछले टाइम की जो भी अगर आपके लेसन इनकम्प्लीट रह गई थी, तो ये 7-7 पोर्टल में इस बार फिर से आपको ज़रूर से उन परिस्थितियों से गुजारा जा सकता है जहाँ पे आपका चैलेंज बाहर से थोड़ा कम, भीतर से ज़्यादा हो, है ना, या बाहर से भी है। तो बस अब आपको अंदर से आत्मा बोले कि नहीं अब तो तुझे ऐसे एक्शन लेना पड़ेगा, अब तो तुझे अपने ट्रुथ में ऑपरेट करना पड़ेगा, अब तो तुझे मेरे कहे मुताबिक चलना पड़ेगा। अभी उससे पहले तो हमारा माइंड हमें कुछ और कहता है, हमारी सोल हमें कुछ और कह रही है ना, और हमारी बॉडी किसी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पे ऊर्जाएं बिखरी हुई हैं, लेकिन ये 7-7 पोर्टल आपको इन्हीं तीनों के अलाइनमेंट के ऊपर विचार करने के लिए, ज़रूर से आपको आपकी पीस में उतरने के लिए, एक साइलेंस जोन में उतरने के लिए बोलेगा कि उतरो, और जो टूट रहा है ना, और जो सच में टूटना चाहता है, जो उसे उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब देखो आपकी आत्मा बागी बनती है, बागी बनना मीन्स वो चाहती है कि आप एक हो जाओ, आप इनर रियूनियन में चले जाओ, है ना। वो नहीं चाहती कि आपके माइंड बॉडी सोल डिसअलाइनमेंट में हो, क्योंकि यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति यही है, जब हमारे माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आती है। तो सबसे पहले रियूनियन सेल्फ के साथ। तो ये जो परिस्थितियां घटेंगी जहाँ पे आपको कुछ न कुछ ईश्वर के द्वारा ये 7-7 पोर्टल ज़रूर आपकी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करने के लिए आपको कुछ ऐसे ट्रिगर ज़रूर से या तो मिल रहे होंगे, या जो है तो इनसे ज़रूर से रूबरू आपको कराएगा ये पोर्टल, ताकि आप देखो। एक चीज़ और भी मुझे चैनल हुई, जैसे कि केतु और नंबर 7 का संबंध है ना। नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जब भी लाइफ में आता है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फास्ट करता है, अवेकनिंग करा देता है, और अवेकनिंग का कोई ना कोई ईश्वर रीज़न देते हैं। अवेकनिंग कैसे होती है, कोई ना कोई थंडर बोल्ट आता है तभी अवेकनिंग होती है। अभी आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा हो, आप आराम से चल रहे हैं, कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने अगर आपको चुन लिया है, अगर ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, तो बस वहीं से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। और अवेकनिंग स्टार्ट करने के लिए ईश्वर जो है, कई बार हम देखते हैं ना केतु की महादशा में एकदम से अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, या केतु का पर्सनल ईयर चलता है, तब उस समय हमारे थोड़े से कार्मिक लेसन ज़्यादा तेज हो जाते हैं। तो ये थंडर बोल्ट मुझे वही एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। और ये गाइडेंस भी एडियर की देखो ऑलरेडी, अगर आप देखो इस जोन से गुजर चुके हैं
तो ये तो हम शिफ्ट, अगर आप इस शिफ्ट में आ चुके हैं तो तब ये आपको वीडियो मिल रही है, फिर तो आप मुझे बस ये बता दीजिएगा कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। और अगर आप इस जोन में इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ज़रूर से गाइडेंस भी है डियर, कि यस आगे आप देख रहे हैं ना ये सब क्यों हो रहा है। तो अच्छा है अगर आपको ये वीडियो इस जोन में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप गाइडेंस पकड़ सकते हैं कि इस समय आप सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना। जब भी परिस्थिति ऐसी हो, जब भी थंडरबोल्ट पड़े, है ना, तब भी कुछ आपके सामने चैलेंज आए, बस उसी समय आपको क्या करना है, उसी समय आपको बाहर रिएक्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है आप जो है पहले अपनी पीस में उतर जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। जब आप अपने आप से कनेक्ट होएंगे तो बाहर कैसे एक्शन लेना है, बाहर बागी बनना है, लेकिन कैसे बागी बनना है आपको समझ आ जाए। क्योंकि ये 7-7 पोर्टल आपके लिए, ये आपकी कॉन्शियसनेस को कितना रेज करने आ रहा है। देखो आप यहाँ पे एक जो महावीर जैन की इमेज है, थर्ड आई एक्टिवेशन में, क्योंकि महावीर जैन क्या है, जैन सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, इतना हाई कॉन्शियसनेस। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, ये थंडरबोल्ट आपके कॉन्शियसनेस को और इन्हेंस करने आया है। तो भाई 7-7 पोर्टल आपके लिए तो बड़ा गजब है, ये बहुत कुछ रियलाइजेशन कराएगा। उसके बाद में आपको वो अंदर से स्ट्रेंथ देगा कि बस अपने आप को चूज करना, इनर वॉइस को सुनो। यहाँ बहुत सारे भ्रम आपके टूटेंगे, आपका कॉन्शियसनेस रेज होएगा। आप ये समझिए कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल। टिवास व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी कहीं ना कहीं बनती है, जैसे कि बस एक मैस्कुलाइन एनर्जी, इसके बाद में ना आपके भीतर की मैस्कुलाइन एनर्जी जो है ये इन्हेंस होगी, और आपको जहाँ जैसे एक्शन लेना है, तो यहाँ जो ये रेबेल बना हुआ है और यहाँ ये टिवाज, ये दोनों एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये आपको आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस बड़ी हो रही है, और कॉन्शियसनेस बड़ी हो रही है तो आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। आपको समझ आ रहा है कि थंडरबोल्ट जो आया है ये तो बड़ा जीवन में काम करने आया है। कुछ पुराना मेरा ढर रहा, मैं जैसा था मुझे पूरा टोटल चेंज करने आया है। अभी आप ये 7-7 पोर्टल के बाद बनने वाले हो, बन जाओगे, लेकिन अभी जो आपका स्वरूप है वो कैसा है कि आपको ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे चेंज होना पड़ेगा। मीन्स अभी आपको काम करना है। और जब आप ये 7-7 पोर्टल जब आपको थंडरबोल्ट के द्वारा ये समझा देगा, अच्छा इस परिस्थिति में मुझे ऐसे परसेप्शन चेंज करना है, ऐसे मुझे चीज़ों को हैंडल करना है, ऐसे मुझे अब अपनी सोल की आवाज़ को सुन के एक्शन लेना है, फिर आप काम करोगे, तब आप ये बन जाओगे, फिर आप जैन बन जाओगे, फिर आप बुद्ध बन जाओगे। ठीक है जी। तो ये इतना बड़ा यहाँ पे फिर आप की आत्मा, ये भी कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा है ना, ये आपको 3D 5D दोनों में ऊपर ले जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। यस, इसलिए ये आपका ईश्वर पर और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ा रहा है। ये आपके अंदर की समर्पण जो भावना है उसको और ज़्यादा मजबूत करने आ रहा है। जो भी चीज़ें होंगी इसके जब आप लेसन लेते हो, जब आपका कॉन्शियसनेस रेज होता है उन लेसन्स को लेने के बाद में, तब आपको देखो ये ज़रूर से समझ में आएगा कि मैं और मेरी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड थी। जो कुछ हुआ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हुआ। तो आपका जो सरेंडर जोन है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है, और ज़्यादा डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। ये सारी जो एक आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे मुझे चेंज होती दिख रही है। और क्योंकि देखो ये जो कॉन्शियसनेस और ये यहाँ पे फाइनल जो आउटकम थे, आपका सेल्फ के साथ में रियूनियन, आपको 3D 5D में सक्सेस, है ना। क्योंकि अगर आपने अपने लेसन अच्छे से समझ लिए, जो आत्मा आपको समझाना चाहती है, जो बाहर के ट्रिगर्स के माध्यम से जो भीतर जो एक उथल पुथल मस्ती है, जो एक थोड़े समय बाद हम फिर से जो एक अवेकनिंग वाले जोन से गुजरते हैं, इस बार के ये जो पोर्टल है ये आपको नेक्स्ट लेवल अवेकनिंग के ट्रिगर देके नेक्स्ट लेवल की सक्सेस, रियूनियन, सेल्फ के साथ रियूनियन, डिवाइन के साथ, और कॉन्शियसनेस का बहुत रेज हो जाना, हाई हो जाना, ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। सो वही जिसकी भी ये एनर्जी है ये गजब है।
और वाक़ई में ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो भी सोल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने बाकायदा अच्छे से अपने लेसन्स को समझा है, आप पकड़ पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वही बात है कि अगर पिछले समय में आप नहीं पकड़ पाए थे, पिछले किसी साइकिल में, तो अगर इस साइकिल में आप इनको अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो ही आप ये वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। इसलिए मुझे लग रहा है जैसे कि ये जो भी सोल्स हैं, इस बार इन्होंने अपने लेसन बड़े अच्छे से ले लिए हैं। और अगर आप इससे पहले ही इस जोन में इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भाई अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो बस ये समझ जाइएगा आउटकम ये है, बस आपको हैंडल कैसे करना है। तो अपने बस माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट में आपको ये ज़रूर से देखना है डियर कि अगर कोई सिनेरियो बन रहा है ऐसा जहाँ पे आपको लग रहा है जैसे कि कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, उस समय मेरी आत्मा की आवाज़ क्या कह रही है, उसको सुनने के लिए साइलेंस में उतर जाओ, है ना। क्योंकि कई बार जब हमारी आत्मा के विरुद्ध हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, बड़े लेथार्जिकनेस के साथ उठेगी, आपको मन ही नहीं करेगा, माइंड बहुत सारे इफ एंड बट लगाएगा। इसलिए अपनी बॉडी की लैंग्वेज को भी सुनना है, बॉडी भी आपसे बात करती है, उसको भी आपको सुनना है ना। माइंड को अपनी सोल के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना है। तो माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट का इस समय मुझे ज़्यादा आपके लिए मैसेज दिख रहा है और आराम, और मुझे लग रहा है जैसे कि आप ये लेसन अच्छे से ले रहे हो, ले लोगे। तो मुझे बताइएगा आप में से किसको भी ये जो है वीडियो किस जोन में मिल रही है, ठीक है। और जब भी मिलेगी मैं कहती हूँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन है आपके लिए कि आप अच्छे से अपने लेसन ले पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए बने रहें चैनल पर, मुझे सपोर्ट करते रहें और आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बस ईश्वर आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहे, आप अपनी जर्नी में लगातार आगे बढ़ते रहें और साथ में आप दूसरों का भी मार्ग प्रशस्त करते रहें अपने अनुभवों से। तो यही उम्मीद करती हूँ। इसके साथ में नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो आपको पसंद है वो भी आप मुझे ज़रूर से शेयर कीजिए। बाय बाय।